नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब सरकारी बसों में ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट। अगस्त महीने से मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन टिकट की सुविधा के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करना अब आसान होगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ परिवहन मंत्री शीला कुमारी की मौजूदगी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और कैनरा बैंक के बीच नई ई टिकटिंग व्यवस्था के लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया। इस एमओयू पर बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा और कैनरा बैंक के महाप्रबंधक अजय कुमार ने हस्ताक्षर किए। यात्री अगस्त महीने से वर्ल्ड लाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। परिवहन मंत्री ने इस समझौते के बाद कहा कि इससे न केवल यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, बल्कि राज्य के बाहर रहने वाले कामगारों की यात्रा भी आसान होगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान ऑनलाइन टिकट की सुविधा से यात्रियों को राहत मिलेगी। पूर्णिया में 25 करोड़ की लागत से हाईवे का होगा चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, आवागमन होगा सुगम। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया जिले के पथ प्रमंडल अंतर्गत NH 107 के चेथरी पियर चौक से चंपानगर वाया धनहरा कुमार होटोला जंगेली जगनी तक 7.653 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में SIR अभियान में चौंकाने वाला खुलासा। वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में मिले नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। अब ईसी लेगा एक्शन। निर्वाचन आयोग के क्षेत्र अधिकारियों ने बिहार में मतदाता सूची के जारी गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर जाकर जांच की और इस दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उचित जांच के बाद 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि घर घर जाकर की गई जांच के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। निर्वाचन आयोग अंततः पूरे भारत में मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन पुनरीक्षण करेगा ताकि विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकाला जा सके। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दांव। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के वास्ते कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जननायक कर्पूरी का ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुमार की यह घोषणा महत्वपूर्ण है। बिहार किस जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 80% पूरा, आयुक्त ने दिए यह निर्देश। विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित लठन चौधरी सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि अब तक जिले में करीब 80% पुनरीक्षण का कार्य संपन्न कर लिया गया है। वहीं शेष मतदाताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त ने इन्फॉर्मेशन फॉर्म से जुड़ी तकनीकी बिंदुओं के बाबत पूछताछ की। बताया कि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी योग्य मतदाता इससे वंचित न रहे। उन्होंने मतदाताओं के भौतिक सत्यापन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर BLAO को सहयोग करने को कहा। चुनाव आयोग के दावों को तेजस्वी ने क्या खारिज, कहा फर्जी अपलोडिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान 80% फॉर्म जमा होने का दावा किया था। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग के दावों को खारिज कर दिया है। कहा कि चुनाव आयोग का 80% फॉर्म जमा होने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। उन्होंने कहा कि कई जगह फर्जी तरीके से फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। हम लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन चुनाव आयोग इस गंभीर मामले पर चुप है।
20 जुलाई की परीक्षा के लिए बिहार कांस्टेबल भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, इस तारीख तक करें डाउनलोड। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने 20 जुलाई 2025 को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे अब आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट कर ली। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 19,838 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। नीतीश सरकार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाने वाले चिराग को मांझी की खरी खरी कही यह बातें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा अपने ही सरकार को घेरने वाले बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटी मंत्री संतोष सुमन इस पर प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुड़ खाते गुड़ अम्मे से परहेज, यह ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि अपराध करवाए राजद वाले, तोहमत सरकार पर, वाह गठबंधन धर्म। अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियों की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन माफियों को ठोक दिया जाता है। सड़क हादसे में कपड़ा व्यवसायी की मौत, परिवार में मचा कोहराम। रोहतास जिले के दिरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दड़ाव गांव के समीप शनिवार की देर रात एक सड़क दुर्घटना में कपड़ा व्यवसायी की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोचस नगर पंचायत की वार्ड संख्या 5 निवासी लगभग 30 वर्षीय ओम प्रकाश गुप्ता के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश गुप्ता अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाइक से दिनार प्रखंड स्थित दड़ाव गाँव जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात और अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में कोचस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।